माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जनसभा में प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माताजी के बारे में गालियां देने के विरोध में आज गुरुग्राम भाजपा कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल धर्मशाला चौक पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंककर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अपनी घटिया मानसिकता का प्रचार भी तेज कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आज सारे देश ने देख लिया है। हजारों की संख्या में उपस्थित जनसभा में कांग्रेसी और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता जी को गंदी गंदी गालियां देना अशोभनीय कुकृत्य है, जिससे हर भारतीय शर्मिंदा है। बिहार देश का एक सुसंस्कृत राज्य है जिसमें भारतीय संस्कृति और संस्कारों की बेजोड़ परंपरा है। बिहार की पावन भूमि ने गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर, दरिया साहिब जैसे महान संत पैदा किए हैं, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ दिए हैं, सचिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण और भारत के पहले महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मस्थली बिहार राज्य की विधानसभा का चुनाव जीतने की ललसा में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर एक माता का अपमान करना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार की संस्कारी जनता सबक अवश्य सिखाएगी। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गए। विरोध प्रदर्शन में गुरुग्राम भाजपा के दोनों महामंत्री अजीत यादव, मनीष सैदपुर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बैगराज यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष तिलकराज मल्होत्रा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रदीप गुर्जर, युवा मोर्चा अध्यक्ष मयंक निर्मल, SC मोर्चा अध्यक्ष धर्मवीर बांगरोला, सभी मंडल अध्यक्ष, भाजपा के सभी पार्षदगण एवं गुरुग्राम भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया। प्रधानमंत्री जी माता श्री सर्वज्ञ जिनके बारे में एक भद्दा टिप्पणी की गई है, पूरे देश में रोज का माहौल है, पूरे देश में उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा चोर है, वोट की चोरी की है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भाजपा जब किसी भी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इस तरह की वो स्टेटमेंट देती है, लेकिन जनता जनार्दन के मूड को आज भाजपा कांग्रेस नहीं भाप पा रही। तीसरी बार केंद्र में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस को इस बात से सबक लेना चाहिए, उनको अपनी नीतियाँ बदलनी चाहिए। वो जनता के मूड को नहीं भाप पा रही, इसीलिए वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता श्री के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये लोकतंत्र के लिए ये शर्मसार बात है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेता है वो माँ के सम्मान में इतनी भद्र टिप्पणी का प्रयोग। देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा संसार जानता है कि राहुल गांधी ने किस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बिहार रैली के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी जी और उसकी पार्टी के लोगों के द्वारा, जो माता जी स्वर्ग में हैं और जिसने ऐसे एक सच्चे देशभक्त को जन्म दिया, जिसके नेतृत्व में आज भारत माँ पुनः विश्व भारती बनने जा रही है, विश्व गुरु बनने जा रही है। और आज क्योंकि राहुल की अपनी माँ भी है, लेकिन शायद उस माँ ने उसे संस्कार नहीं दिए कि माँ माँ होती है। माँ एक तरफ को कपूत को जन्म देती है, एक तरफ सपूत को जन्म देती है। यहीं पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय माता जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्म देकर देश को एक सच्चा सपूत दिया, धर्म की रक्षा करने वाला एक नेतृत्व दिया। और वही दूसरी ओर राहुल गांधी जैसा पप्पू, जिसने कांग्रेस पार्टी का पट्टा बिठा दिया, उसके कृत्य, उसके नीतियों ने, उसकी माता जी की नीतियों ने आज कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। और ये बिहार की बात करते हैं और बिहार में जाकर के एक माता का अपमान करके बिहार को जीतने की बात करते हैं। मैं कहती हूँ, बिहार की मातृशक्ति इसके मुंह पर वो तमाचा मार के दिखाएगी, और वो तमाचा इस बार इसको हिंदुस्तान नहीं इटली दिखाएगा। हिंदुस्तान से नामो निशान न मिट जाए, इस प्रकार से हम उनको चेतावनी देना चाह रहे हैं। आपकी सिर्फ ये बिहार के चुनाव में जो होने वाली हार है, ये सिर्फ उसका नतीजा मात्र है कि आप इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देश का जो सर्वोच्च पद पर व्यक्ति बैठा है, उनके बारे में और उनकी माता जी के बारे में जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, आज पूरे समाज में इसको लेकर भारी रोष है। इसी के रोष स्वरूप आज स्थानीय निवासी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए।
देखिए, जैसा आज ये दरभंगा के मंच से कहा गया है, नरेंद्र मोदी जी को उनकी माता पिता को गाली दी गई है, मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री होता है ना, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र का होता है। और जो प्रधानमंत्री जी के और उनकी माता जी के बारे में जो शब्द कहे गए हैं, वो केवल प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कहे गए या किसी पार्टी के लिए नहीं कहे गए, ये सारे पूरे 140 करोड़ जनता के लिए कहा गया है। तो ये राष्ट्र के सम्मान की बात है। इसीलिए आपने देखा हो कि आज जो प्रदर्शन हुआ है उसमें जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा आम लोगों ने ज़्यादा बढ़कर तो ये एक महिला के सम्मान की बात है, राष्ट्र के सम्मान के बारे में असत्य बातों का प्रयोग किया। देश के अलग अलग कोनों में राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी कैसे देखते हैं आज के बारे में जो दरभंगा में बिहार के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माननीय मोदी जी की माता जी के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसके लिए उसकी प्रार्थना करता हूं। और जो यहाँ पर पुतले फूके गए हैं वो क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने उसके अपने कार्यकर्ता की प्रार्थना भी नहीं करी है, यही कहना चाहेंगे कि बंगाल की, बिहार की और सारे हिंदुस्तान की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। देश का प्रधानमंत्री उनकी माता जी, जो स्वर्गीय माता जी के ऐसे शब्द इस्तेमाल करना उन लोगों के लिए एक भारतीयता की निशानी नहीं है। ये किसी भी किस्म की मैं तो यही कहूँगा एक छोटापन है और उस छोटेपन से बाहर है, देश को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।